किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। ये मेरा घर है और इस घर में जो कोई इंटरफेयर करेगा उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वो असद, नसरीन आई बाहर। क्या चाचा जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जानता हूँ मेहरू कहाँ है तो? जानते हो कि मेहरू कहाँ है? जी चाचा जी, वो मेहरू रफीक। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो रफ़ीक बेटा? रफीक, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार वो मैं तो बस चाचा जी की तबीयत का पता करने आया था। हाँ वो रफीक बेटा, तुम कुछ बता रहे थे। वो क्या बता रहा था तू? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बता रहा था। रफीक, मुझे तेरे से ना बहुत ज़रूरी काम है। कौन सा काम? तू बाहर चल, मैं तुझे बताता हूँ। चल ना। कितने अरसे बाद यहाँ आए हो, वरना मेरी जिंदगी तो उस कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं। कुछ तो है, मुझे नहीं बताओगी? पापा बस ये सोच रही हूँ कि आंटी का आपसे रवैया, मेरा मतलब है। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका ना जानना ही हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन तुम यकीन रखो, वक्त आने पर मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरा गार्डन कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या? इसमें किसी चीज़ की कमी है। किस चीज की बेटा? उन फूलों की, उन रंगीन फूलों की जिनकी मुस्कुराहट देखकर खुद ब खुद चेहरे पे रौनक आ जाती है। तो तुम्हें फूल बहुत पसंद हैं। जी पापा। तो फिर तो तुम्हें परिंदे भी बहुत पसंद होंगे। जी। अच्छा आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे नए दोस्तों से मिलाता हूँ। दोस्त? हाँ, यहाँ पे बहुत से मोर और नायाब किस्म के परिंदे हैं। मुझे दिखाएंगे आप पापा? हाँ हाँ, चलो आओ, चलते हैं इस तरफ।
मैं क्या करूं? नसरीन इतनी परेशान है, मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरू मेरे घर में है? अगर उसे पता चल गया तो क्या कहेंगे? भाई साहब को मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं कैसे कहूं कि मेरू हमारे पास है? क्या सोचेंगे वो? ताई जी, वो हाँ बोलो बेटा। अम्मा चली गई। हाँ बेटा। मुझे ना अम्मा की बहुत याद आ रही है। आप प्लीज़ बाबा से बात करें ना एक दफ़ा जाकर। कैसे बात करूं मैं उनसे? वो क्या समझेंगे? इतने दिन से वो परेशान थे और मैंने बताया नहीं। और वैसे भी भाई साहब को बुखार रहने लगा है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं बेटा, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और बाज़ गलतियां तो ऐसी होती हैं माँ बाप की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और तुम दोनों से भी ऐसी गलती हुई है कि जो माफ़ी के लायक नहीं है। मेहरू, एक बात पूछूं, बताओगी? जी ताई जी। मेहरू, क्या तुम वाकई असद से मोहब्बत करती हो? एक बात कान खोल के सुन लो, जो ये तुम ख्वाब देख रही हो ना, ये मेरे होते हुए इम्पॉसिबल। मैं 2-3 दिन में वापस आ रहा हूँ। ये कैसा सवाल है ताई जी? अब मैं यहाँ पे हूँ तो ये क्या इस बात का सबूत नहीं है? लेकिन ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मैंने ये पूछा है कि तुम असद से मोहब्बत करती हो या नहीं। जी ताई जी, मैं असद से मोहब्बत करती हूँ। मेहरू, मेरी बच्ची, मैं भाई साहब से बात करूंगी, हाथ जोड़ के रिश्ता मांगूंगी। बेशक वो नाराज है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। रफीक को पता है कि मेहरू कहाँ है? ये कैसे हो सकता? क्या बात? किन सोचों में गुम? कुछ नहीं। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। असद, ये रफीक कहाँ चला गया? बेटा, वो मुझे मेहरू के बारे में कुछ बताने वाला था। चाचा जी, क्या बता रहा था वो आपको? वो बता रहा था कि वो मेहरू के बारे में कुछ जानता है कि वो कहाँ है। क्या? उसे कैसे पता है? चाचा जी, आप भी किसकी बातों पे यकीन करने लगे? रफ़ीक को तो वैसे भी बात बात में मजाक करने की आदत है। मैं पूछूंगा रफ़ीक से। हाँ बेटा, अगर तुम्हारी उससे बात हो तो मुझे भी ज़रूर बताना।
जी चाचा जी, आप फिक्र ना करो। जीते रहो बेटा। अम्मा, क्या हुआ असद? तुम इतने बुकलाए हुए क्यों हो? अम्मा वो रफीक चाचा जी की तरफ पहुंच गया है। ये क्या कह रहा है तू? उसने भाई साहब को कुछ बताया तो नहीं? नहीं अम्मा, वो तो अच्छा हो मैं वक्त पे चला गया और उसे घर से निकाल दिया मैंने। लेकिन बेटा, आज तो तू पहुंच गया है, लेकिन बार बार तो नहीं पहुंच सकता ना। किसी दिन तो वो भाई साहब को बता ही देगा। अम्मा तू कैसी बातें कर रही है, अपने बेटे की खैर मांग। तो समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। अम्मा तू ऐसा कर, अभी चाचा जी की तरफ चली जा और हम दोनों का रिश्ता मांग ले। असद ये तुम क्या कह रहे हो? पागल तो नहीं हो गए क्या? बाबा को साफ शक हो जाएगा मैं घर पे नहीं हूँ और तुम मेरा रिश्ता मांगने के लिए जा रहे हो। तो फिर क्या करें? इससे बेहतर है कि हम तीनों चलते हैं और जाके बात कर लेते हैं। इससे पहले कि कोई और खबर दे, हम खुद मना लेते हैं उन्हें जाके। लेकिन अम्मा चाचा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, 1-2 दिन इंतज़ार कर लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं ऑब्वियसली सॉरी। बड़ी ढीठ हो भाई। तुम्हें सुबह मम्मी ने किचन में जाने से मना किया था ना, लेकिन तुम दोबारा। वो पापा के ओ पापा, तो रिश्तेदारियां बनाई जा रही हैं। देखो दुआ, तुम डैड की आदतें खराब मत करो। कल को तुम यहाँ से चली जाओगी तो सब बर्डन मम्मी पे आएगा। अब इस तरह क्या देख रही हो? यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर? लेकिन लुबना, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, अब यहीं रहना चाहती हूँ मैं। जो सोचा था तुम तो उससे भी चालाक निकली। इतना बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, नीयत तो खराब होनी थी ना तुम्हारी। आप मुझे गलत समझ रही हो। देखो, मैं तुम्हें क्या समझती हूँ तुम्हें अब तक समझ आ जानी चाहिए। एक बात कान खोल के सुन लो, जो ये तुम ख्वाब देख रही हो ना, ये मेरे होते हुए इम्पॉसिबल। आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आ रही है? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें याद नहीं करता? बिल्कुल झूठ। अगर आप मुझसे इतना ही उदास हो गए होते तो इतनी देर क्यों करते वापस आने में? मेहरू, ये मेरी मजबूरी है। इतनी दूर आया हूँ काम करने के लिए, और अगर वो काम नहीं होगा तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा, और आई एम श्योर कि वो तुम्हें कबूल नहीं होगा। कहती हो तो वापस आ जाता हूँ, एक बार फिर चला जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम ख़त्म करें फिर वापस आइएगा। हाँ ये ठीक है। वैसे तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कैसी अच्छी खबर? मैं 2-3 दिन में वापस आ रहा हूँ। सच? हाँ। इतनी बड़ी खबर और आप मुझे अब बता रहे हैं? मैंने सोचा तो था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा वहां पहुंचकर, लेकिन फिर तुम्हारी बेताबी देखकर मुझसे रहा नहीं गया। आपको मुझे तड़पाकर मजा आता है ना? मैं तुम्हें क्यों तड़पाऊंगा? मैं यहाँ पे इतनी परेशान हूँ और आप हंस रहे हैं। अब तो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म होने वाली। मैं वापस आते ही तुम्हारे वालिदैन से मिलूंगा और उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मैं अभी फ़ोन बंद करता हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग है, तो बाद में बात होगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफ़िज़। ओके बाय। ये इस वक्त मेरू फोन पे बात किससे कर रही है? मुझे असद को बताना चाहिए।
कैसी हैं आप? हाँ, अब बेहतर हूँ पहले से। तो कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आवाज से तो नहीं लग रही तू। काफी दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी ना, इसलिए दिल भर आया। तो मिलने आ जाना तू। हाँ, तो फिर आप असद को भेज दें। ये क्या हुआ था? बेशक वो तुम्हारा कजन है, लेकिन अब तुम किसी और की बीवी हो, किसी की इज्जत हो, किसी की बहू हो। क्या पता उन्हें अच्छा ना लगे। तो फिर अम्मा आप ही बताइए मैं कैसे आऊँ? क्यों? तानियाल कहाँ है? पता नहीं। ऐसा क्यों कह रही है दुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। वो तेरा शौहर है, उसका ख्याल रखना तेरा फर्ज है। और सुन, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझी? जी अम्मा। अच्छा अम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे पापा, आप आके मुझे बुला लिया होता। मैंने सोचा मेरी बेटी आज सारा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली, मैं खुद ही जाके मिल आऊं। मैं बस आने ही वाली थी। अच्छा बेटा, किसका फोन था? अम्मा का। बेटा अब कैसी तबीयत है उनकी? काफी बेहतर है। तो तुम उन्हें मिलने भी नहीं गई? कैसे जाऊं? वो दानियाल कहाँ है? वो अपने दोस्त से मिलने गए, कह रहे थे जल्दी आ जाऊंगा। बेटा पर्दे डालने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूं। नसरीन, अरे भाभी, आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने कैसी हूं ना भाभी? क्यों, क्या हुआ? आपको तो पता है मेरी महरू, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हाजी साहब भी बहुत परेशान है भाभी। इतनी बार कहा है मैंने कि रिपोर्ट दर्ज करवा दे थाने में, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। यहाँ तक कि मेहरू का नाम नहीं सुनना चाहते वो। लेकिन मैं जानती हूँ पाप है ना, अंदर ही अंदर खुलते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेहरू अगर अगवा हुई है तो माफ कर दूंगा, वरना। लेकिन मेरू को कोई क्यों अगवा करेगा? यही तो डर है भाभी कि मेहरू को अगर किसी ने अगवा नहीं किया तो क्या वो खुद चली गई? लेकिन नहीं, मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत तो नहीं की भाभी। नसरीन, तुम क्यों अपना दिल खराब कर रही हो? वक्त के साथ भाई साहब का गुस्सा ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे भाभी? मेहरू का ख्याल आते ही दिल डूबने लगता है। बेटी है वो मेरी। तुम उसकी फिक्र ना करो, वो ठीक होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मेरी बच्ची जहाँ भी हो खैरियत से हो। सारी सारी रात जागती रहती हूँ, अजीब ख्याल आते हैं।
उसका फोन भी तो बन जा रहा है। सारे कहाँ हो गए? नसरीन, तुम फिक्र ना करो, जो मुसीबत में डालता है वही मुसीबत से निकालता है, तुम उसी पे भरोसा रखो। हाँ, वही तो निकालता है मुश्किलों से। असद कहाँ है? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। वो काम में लगा रहता है। ये तो अच्छी बात है, काम में लगा रहता है, अच्छा है, नेक बच्चा है। भाभी, आप असद को कहे ना कि वो कहीं पता करे मेरी मेहरू का, शायद उससे पता चल जाए। हाँ हाँ, मैं कहूंगी उसे। बहुत शुक्रिया भाभी, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती। मैं कैसे नसरीन से बात करूं, मेहरू और असद की? अगर नसरीन या भाई साहब को पता चल गया तो मुझे जल्द से जल्द भाई साहब से बात करनी चाहिए। ले भाभी पानी। शुक्रिया। तुमने अपनी बीवी की चालबाजियां देखी? शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है। तूने कभी इससे पूछा है कि ये किससे बातें करती है फोन पर? छोटे घरों में रहने वालों की सोच छोटी नहीं होती। छोटी सोच वो होती है जो बड़ा सोचने के काबिल होते ही दूसरों को छोटा समझने लगता है। Just shut up. मेरी जिंदगी सजा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी वुड डू। ओके। अस्सलाम वालेकुम बाबा। दानियाल, तुम कल रात कहाँ थे? ये कैसा सवाल है जाहिर? वो कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं है। मैंने सवाल दानियाल से किया है। वो अपने एक दोस्त के साथ गया हुआ था बाहर। ये ऐसे कौन से तुमने नए दोस्त बना लिए हैं जो तुम्हें अपनी फैमिली लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए? ये सारा जहर इस दुआ ने भरा ना आपके जहन में। इस्मत बेगम, जो तमाम उम्र आप लोगों की जिंदगियों में जहर घोलती आई हैं, तो आप क्या समझती हैं कि बाकी सब भी आप जैसे ही हैं? बाबा, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए मोहम्मद से। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? और तुम वो जो उस मासूम लड़की के साथ कर रहे हो, उसका क्या? क्या किया मैंने? उसे इस घर में लाकर कैद कर दिया और खुद सारी सारी रात दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। एक दिन भी उसे उसके घर लेकर नहीं गए। उसके वालिदैन क्या सोचते होंगे? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? इतने सारे ड्राइवर्स हैं, किसी के साथ भिजवा देते हैं। मैं अभी भिजवा देती हूँ उसे। मुझे तुमसे बिल्कुल यही तवक्को थी इस्मत बेगम, लेकिन दुआ इस घर की बहू है, जिम्मेदारी है दानियाल की। दानियाल, तुम आज उसे लेकर जाओगे उसके माँ बाप के घर। लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, दुआ आज तुम्हारे साथ ही जाएगी। और हाँ, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है ना बासत चुगताई साहब, उनके घर आज तुम्हारा डिनर है। तुम और दुआ वहां चले जाना।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तू दुआ? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पता है, अभी तुझे याद कर रही थी मैं। मुझे या मेहरू को? पगली, तुम दोनों ही मेरे जिगर का टुकड़ा हो। जानती है, तुम दोनों के बगैर ये घर खाने को दौड़ता है। जिधर देखती हूँ तुम दोनों दिखाई देती हो मुझे। ऐसे लगता है जैसे सदियां बीत गई तुम दोनों को देखे हुए। अम्मा, मैंने बस यही बताने के लिए कॉल की थी कि मैं आपके पास आ रही हूँ। आ रही हूँ का क्या मतलब है? तू ठीक तो है ना? सब खैरियत तो है? हाँ अम्मा, क्या हो गया है? मैं क्या वैसे नहीं आ सकती आपके पास? मैं तो कुछ और ही समझी थी। क्यों नहीं आ सकती? ये तेरा अपना घर है मेरी जान। ठीक है, बस मैं थोड़ी देर तक निकलती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है, अल्लाह की अमान में। खुदा हाफिज़। जस्ट इमेजिन, वो जाहिल गंवार लड़की बासित चुगताई के घर जाएगी। हमारी इज्जत तो सारे शहर में नीलाम हो जाएगी। पता नहीं ये डैड को हो क्या गया। तुम यूं ही चुप करके बैठे रहना। अच्छा, जाओ जाओ, जाके अपने डैड से बात करो। क्या बात करूं मैं? सुना नहीं है आपने वो क्या कह के गए हैं? ऑल राइट, तो इसका मतलब है कि अब इस घर में वही होगा जो वो कहेंगे, चाहे सही हो या गलत। तुमने अपनी बीवी की चालबाजियां देखी? शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है वो। पहले भी कह चुका हूं आपसे, आपने मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा। तब भी मजबूर था मैं और अब भी मजबूर हूं। देखा मामा आपने किस तरह ये लड़का अपने दामन छुड़ाकर फौरन भाग गया और सारा ब्लेम आप पर आ गया। जैसे इसके मुंह में जुबान ही नहीं थी, इनकार कर देता तब। और आपको मना किया था ना मैंने कि इसकी शादी दुआ से मत करवाएं। लेकिन आप तो मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं थी। अब भुगते। बस कर दो लुबना, जस्ट स्टॉप इट। प्लीज लीव मी अलोन। चली जाओ यहां से। क्या समझती हो तुम खुद को? क्या आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? तुमने मेरी जिंदगी डिस्टर्ब करके रख दी है। किस तरह बात करूं और तुमसे मैं? बोला अभी बहुत गुस्से में है, हम बाद में बात करें। इधर आओ। क्या कहती फिर ये बाबा से? मैंने क्या कहा उनसे? और झूठ मत बोलो। अगर कुछ नहीं कहा तो वो सबके सामने तुम्हारी साइड क्यों ले रहे हैं? मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जाता, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। कैसे पता चला उन्हें ये? तो इसमें झूठ क्या है? ओह, तो इसका मतलब है कि तुमने ही बाबा से बात की। वैसे तुमसे और क्या उम्मीद कर सकता हूँ? ठीक कहती हैं मामा, ये जो छोटे घरों के लोग होते हैं उनकी सोच भी छोटी होती है। एक्सक्यूज मी, छोटे घरों में रहने वालों की सोच छोटी नहीं होती। छोटी सोच वो होती है जो बड़ा सोचने के काबिल होते ही दूसरों को छोटा समझने लगता है। Just shut up. ओके? बाहर गाड़ी में बैठा हूं, आ जाना। ज्यादा इंतजार नहीं करता मैं।
इंसान है ये। ओए, अरे माँ, क्या बना रही है? मुझे बहुत भूख लग रही है। बस खाना तैयार है बेटा, तेरे इंतजार कर रही थी। अच्छा माँ, वो मेहरू को खाना खिला दिया तूने? वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती, हर वक्त फोन पे लगी रहती है। अम्मा बेचारी उदास रहती है ना, चाचा जी की लाडली जो है। हाँ, इसलिए तो ऐसा सलूक किया उनके साथ इसने। अम्मा तू उसके सामने ऐसी बातें ना किया कर प्लीज। क्यों ना किया करूं? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है बेटा। अच्छा अम्मा, अब तो गुस्सा ना करने लग जाए प्लीज। तूने कभी इससे पूछा है कि ये किससे बातें करती है फोन पर? अम्मा उसकी इतनी सहेलियां, वैसे तू क्यों पूछ रही है? इतनी रात को फोन करती है बेटा, तुझे इससे पूछना चाहिए ये किससे बातें करती है। तू ये क्यों नहीं सोचता कि कहीं ये तुझे धोखा तो नहीं दे रही? अम्मा मेहरू और मुझे धोखा देगी, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों? वो अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है जिन्होंने उसे लाड प्यार से पाला पोसा, तो तू क्या चीज है? अम्मा मोहब्बत में हर चीज जायज है, और मेहरू ने जो कदम उठाया है मेरे लिए उठाया है, मेरी मोहब्बत में। पता नहीं ये तेरे सर पे मोहब्बत का क्या भूत सवार हो गया है। मेरी तो दुआ है अल्लाह तुझे हर बला से महफूज रखे। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि तू दुआ के घर गया था। कैसी है वो और उसके ससुराल वाले? अम्मा बस ना पूछ, दुआ बेचारी तो बहुत दुखी है। उसकी सास सुनन तो कोई मौका नहीं छोड़ती उस पर तंज करने का, और चाची जी भी बहुत दुखी हैं। अच्छा, वो दानियाल वो कैसा था? दानियाल तो ज़्यादा मिला ही नहीं, चला गया। और बेचारी दुआ किसी और के किए की सजा भुगत रही है। अम्मा मैं मेहरू को बुला के लाता हूँ। यहाँ किस्मतों का लेखा हमें यूं पड़ा निभाना। मुझे मुस्कुराहटों में, मुझे मुस्कुराहटों में गमे दिल पड़ा छुपाना। यहाँ किस्मतों का लेखा हमें यूं पड़ा निभाना। आप नहीं आएंगे? नहीं। अच्छा सुनो, रात को एक डिनर पे जाना है, तुम तैयार है ना? मैं पिक करने आऊंगा तुम्हें। मुझे? बाबा को समझाने की तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुम कैसे जा सकती हो इस डिनर पे, लेकिन बाबा की जिद, पता तो है उनकी बात में कोई टाल नहीं सकता। एनीवे 8 बजे पिक करने आऊंगा, तैयार है ना? बाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे दुआ,
मेरा बच्चा, अम्मा सदके जाए। मेरी जान, कैसी है तू? हाँ, अकेली है ये क्या? नहीं दानियल। अरे दानियाल के साथ तो बता तो देती बेटा, मैं कुछ तैयारी तो कर लेती। कहाँ है दानियाल? अब गाड़ी से कुछ लेने गया है क्या? अरे बोलती क्यों नहीं? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, कहाँ है दानियाल? अम्मा वो मुझे छोड़ के चले गए। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। मैंने खुद मेरू को सर के घर में देखा। वो 2 कौड़ी की लड़की नहीं, हमारे घर की बहू है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। इतनी आसानी से मैं अपनी जीती हुई बाजी नहीं हारूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, और अगर तुम मेरी राह में रुकावट बनोगे तो मैं तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगी।